हाय फ्रेंड्स, जीतू कंप्यूटर चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं भारतीय संविधान से संबंधित कुछ क्वेश्चन और इंडियन पॉलिटी और भारतीय संविधान, इन दोनों से हम देखते हैं। तो ये हमारा तीसरा वीडियो है फ्रेंड्स, इंडियन पॉलिटी का। दो पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं और लगभग हम कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, लगभग 100 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 1 लाइनर क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। और सबसे पहले आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, इसको शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैं कंटिन्यू आगे करता रहूँगा। इसमें इंडियन पॉलिटी, पूरी पॉलिटी इसमें पढ़ाऊँगा आपको। अभी अपने पिछले 2 वीडियो में अपन कहाँ तक आ गए थे फ्रेंड्स, देखते हैं। शायद 101, ये 102, 100 ये कंप्लीट हो गया था मुझे लगता है। हाँ फ्रेंड्स, ये कंप्लीट हो गया था। इसको और अपन रिपीट कर लेते हैं। जैसे 118 नंबर का क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो स्वतंत्रता का अधिकार फ्रेंड्स किस क्षेत्र में, अनुच्छेद में है? आर्टिकल 19 से 22 में है। सूचना का अधिकार कल हमने पढ़ा था, सूचना का अधिकार है आपका आर्टिकल 19A। ये आपको पता होना चाहिए। आप कई लोग ITI लगाते हैं बार बार, कोई जानकारी अगर हमें सरकारी विभाग से हासिल करना है और हमें उसका पता करना है, तो हम ITI सूचना का अधिकार एक फार्म होता है, उसको भर के आप उस कार्यालय में आवेदन लगा सकते हैं, और जो भी आप जानकारी आप चाहेंगे, सामान्य जानकारी आपको वहाँ से प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद हम फ्रेंड्स देखते हैं शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल में जोड़ा गया है? शिक्षा का अधिकार आप समझते होंगे फ्रेंड्स, शिक्षा ही सबसे बड़ा शास्त्र है। मतलब शिक्षा सबसे बड़ा एक इंसान का जीने का आधार है। शिक्षा बिना सब वो है। तो शिक्षा का अधिकार जो मिला था वो कौन से आर्टिकल में जोड़ा गया, आप देख सकते हैं, आर्टिकल 21A। ठीक है। और इसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं भाग 2। भाग 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें आपके 1 लाइनर क्वेश्चन थे और आपके संविधान इंडियन पॉलिटी से संबंधित थे। अब हम पढ़ेंगे भाग 2 अनुच्छेद। हम आर्टिकल पढ़ेंगे फ्रेंड्स कि कौन से आर्टिकल में क्या होता है। तो हम सबसे पहले आर्टिकल 10 को हम पढ़ते हैं। तो आर्टिकल 10 में क्या होता है? नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। जो आपकी आर्टिकल 10 है वो नागरिकता के बारे में बताता है कि आपके नागरिकता का अधिकार कैसे आपका बना रहेगा। इसके बाद आर्टिकल 11 संसद द्वारा नागरिकता के कानून का विनियमन, मतलब आपका जो संसद के द्वारा नागरिकता का कानून है उसकी सुरक्षा, आपका आर्टिकल 11। आर्टिकल 12 मतलब राज्य की परिभाषा। राज्य है वो कैसा होता है, राज्य की परिभाषा क्या है? आपको पता है हमारा जो भारत बना है वो राज्यों के एक संघ से मिलकर बना है, मतलब राज्यों को मिलाकर भारत बना है। मूल अधिकारों को संगत अल्पीकरण करने वाली विधियां, आर्टिकल 13 में है। आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 15 में धर्म, जाति, लिंग पर भेद का प्रतिषेध। आर्टिकल 15 ये कहता है कि किसी भी धर्म या जाति पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो वह आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवा सकता है। ये आर्टिकल 15 में ऐसा दिया गया है। आर्टिकल 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। आर्टिकल 16 हमें ये अधिकार देता है फ्रेंड्स कि यदि कहीं कोई फॉर्म डालता है या कहीं कोई बात होती है तो उसमें हमारा समानता का अधिकार है। मतलब आप उसमें आवेदक बन सकते हो, या आपको अवसर की बात करें तो अवसर आपको समान मिलेगा। उसमें ऐसा नहीं है कि आप इस वर्ग से आते हो, आप इस धर्म से आते हो तो आपको नहीं है, आपको है, ऐसा नहीं है। मतलब समानता है फ्रेंड्स। आर्टिकल 17 में अप्रस्तुतता का अंत, और आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत, और आर्टिकल 19 में वाक की स्वतंत्रता। आपको बोलने की स्वतंत्रता दी जाती है, वो आर्टिकल 19 है जिसमें आपको बोलने का पूर्ण रूप से अधिकार है। तो ये फ्रेंड्स हमारे संविधान हमें बहुत कुछ अधिकार देते हैं और हमें पता होना चाहिए।
आप कहीं खड़े होकर यदि बात कर रहे हो और आप उसमें बता रहे हो कि नहीं आर्टिकल इतने के तहत मैं ये कर सकता हूँ, मुझे बोलने का अधिकार है, तो आप वहाँ जब संविधान को आप बता दोगे कि इसको कानून का गहन अध्ययन है, नॉलेज है, तो सामने वाला उस चीज़ को जानता है कि कानून का ज्ञाता है, इससे बढ़ने से हमें कोई वो नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो आपकी बोलने की स्वतंत्रता है वो आर्टिकल 19 है, याद होना चाहिए आपको। और आर्टिकल 20 अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। यदि आप आर्टिकल 20 की बात करें तो अपराधों के दोष सिद्धि हो गई तो उसके संबंध में आप संरक्षण मतलब आप उसके संबंध में अपना पक्ष भी रख सकते हैं। आर्टिकल 21 प्राण और देहिक स्वतंत्रता। ये आर्टिकल 21 है जो आपको देहिक और प्राण की स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 21 का ये बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, इसको आप जरूर पढ़िएगा। ये आर्टिकल 21 है जो आर्टिकल 21 का है, असल में ये आर्टिकल 21 के अंदर ही है, जिसमें 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिला हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आर्टिकल कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता ही आता है, ये मेरा अनुभव है, ये क्वेश्चन जरूर आता है। इसके बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आर्टिकल 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संरक्षण, और उसके बाद आप देखेंगे मानव, आर्टिकल 23 है मानव के दुर्व्यवहार और बालाश्रम। इस प्रकार से फ्रेंड आप देख सकते हैं आर्टिकल 24। तो आर्टिकल 24 में जो है 1 सेकेंड फ्रेंड्स, आर्टिकल 24 में कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत, मतलब आर्टिकल 24 आपको ये कहता है कि आप किसी भी बालक में मतलब बालकों से काम नहीं करा सकते हो, 14 वर्ष से पहले के बालक से आप कार्य नहीं करा सकते हो। और इसके बाद अगला आर्टिकल देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें हम देखते हैं फ्रेंड्स धर्म का आचरण। आर्टिकल 25 में धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता इसमें, और आर्टिकल 26 जो है, आर्टिकल 26 कहता है फ्रेंड्स बोलो 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 है? बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं, थोड़ा फोन आ गया था मेरा, हम देखते हैं फ्रेंड्स आर्टिकल 24 में बालकों का नियोजन का प्रतिशत, कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत। आर्टिकल 25 में धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। आर्टिकल 25 आपको ये कहता है फ्रेंड्स कि धर्म की आचरण और प्रचार की आपको स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। आप धार्मिक कार्य कोई भी धर्म में आप कार्य कर सकते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार, और आप उसको आगे बढ़ा सकते हो, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, ये आपकी स्वतंत्रता है। इसके बाद आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। जो माइनॉरिटी है हमारे देश में, जिनकी संख्या कम है, वो अल्पसंख्यक कहलाते हैं, उनके लिए हितों का संरक्षण है फ्रेंड्स। आर्टिकल 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। आर्टिकल 32 है, जिसको मैंने बताया था डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने, जो संविधान निर्माता है, उन्होंने इसको संविधान की आत्मा कहा है, जो है आर्टिकल 32। आप आर्टिकल 32 में देख रहे होंगे फ्रेंड्स कि अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए उपचार। इसके बाद आर्टिकल 36 में परिभाषा। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का गठन। 48 में कृषि और पशुपालन, और 48 का में पर्यावरण वन्य जीवों की रक्षा। वन विभाग से संबंधित है फ्रेंड्स। आर्टिकल 48 का में पर्यावरण वन तथा वन्य जीवों की रक्षा है, तो इस संबंध में आप देख सकते हैं। इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं।
इसमें देखते हैं फ्रेंड्स, 48 काम है वन विभाग है और 49 में राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। आर्टिकल 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण आर्टिकल 50 में है। आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा है। और ये फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, आर्टिकल 51 का, आर्टिकल 51 का मूल्य कर्तव्य। आपको पता होना चाहिए कि हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं, कितने हैं, ये आपको पूरी जानकारी होना चाहिए। लगभग 11 हैं, आप और इसको विस्तार से पढ़ सकते हैं। और मूल कर्तव्य क्या क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 52 में भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 53 में संघ की कार्यपालिका की शक्ति बताई गई है, जो आपकी कार्यपालिका होते हैं उसकी शक्ति क्या है। और आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, कैसे उनको मनोनीत किया जाएगा, कौन कौन उसमें वोट डाल सकता है, सारी प्रोसेस आपको आर्टिकल 54 बताता है। और आर्टिकल 54 के अनुसार ही इस प्रोसेस को संपन्न कराया जाता है। इसके बाद हम फ्रेंड्स देखते हैं आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। आर्टिकल 55 ये कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या होना चाहिए। और 56 कहता है राष्ट्रपति की पदावधि, राष्ट्रपति पद की जो पदावधि होती है, जो भारत का सबसे सर्वोच्च पद है वो राष्ट्रपति है, आप भी समझते होंगे। आर्टिकल 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। आर्टिकल 57 आपके लिए कहता है कि पुनर्निर्वाचन की पात्रता जो है वो आर्टिकल 57 देता है। आर्टिकल 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएँ। यदि आप राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए क्या योग्यता है वो आपको आर्टिकल 58 बताएगा। आर्टिकल 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें क्या है। आर्टिकल 60 राष्ट्रपति की शपथ, जो राष्ट्रपति जी बनने के बाद शपथ लेते हैं वो आर्टिकल 60 में बताया गया है। आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति की जो महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है वो संसद के द्वारा की जाती है और किस आर्टिकल के तहत की जाती है, क्या प्रोसेस है, वो आर्टिकल 61 में बताया गया है। आर्टिकल 62 राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियाँ होती हैं फ्रेंड्स। आर्टिकल 63 भारत का उपराष्ट्रपति, जो भारत का एक और पद होता है भारत का उपराष्ट्रपति, वो आर्टिकल 63 में बताया गया है। उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये आपको पता होना चाहिए। आपके देश में एक लोकसभा होता है सदन, एक राज्यसभा होता है। लोकसभा स्पीकर होता है मतलब अध्यक्ष, और राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वही उपराष्ट्रपति होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन बार बार आता है कि उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति ही होता है, मतलब जो उपराष्ट्रपति होंगे वो राज्यसभा के अध्यक्ष भी होंगे, ये पता होना चाहिए फ्रेंड्स आपको। और इसके बाद आर्टिकल 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कराता है और 65 आर्टिकल राष्ट्रपति के पद की रिक्त उपराष्ट्रपति के लिए कार्य करता है। उपराष्ट्रपति की पदावधि भी आर्टिकल 67 में होती है कि आपकी पदावधि कब तक की रहेगी। तो ये फ्रेंड्स आपके 67 आर्टिकल हो चुके हैं। और हम थोड़ा देखते हैं आर्टिकल 68 में उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त भरने के लिए निर्वाचन। यदि उपराष्ट्रपति कोई कारणवश यदि कुछ पद त्याग होता है या कुछ होता है तो उसके निर्वाचन के लिए जो उन्होंने नियम कानून बनाए हैं वो आपके आर्टिकल 68 में है। उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ लेने का भी एक अलग से आपका आर्टिकल बना है। आर्टिकल 70 अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। आर्टिकल 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपतियों के निर्वाचन संबंधित। आर्टिकल 72 बहुत महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, क्षमादान की शक्ति। जो आपको यदि कोई सज़ा हो गई है तो उसकी क्षमा करने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है, और राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो किसी भी क्राइम करने वाले व्यक्ति को सज़ा होती है तो राष्ट्रपति उसको क्षमा कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 72 में बताया गया है। आर्टिकल 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। आपका जो संघ है यानी जो आपका सदन है, राज्यसभा कह लो आपके लोकसभा, उसकी शक्ति का विस्तार आर्टिकल 73 में है।
आर्टिकल 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद, जो राष्ट्रपति को सलाह देते हैं मंत्री परिषद, मंत्री आप देखे होंगे एक मंत्रिमंडल होता है ना, ऐसी प्रकार से एक मंत्री परिषद है, वो सलाह देते हैं। आर्टिकल 75 में मंत्रियों के बारे में उपबंध। आर्टिकल 76 में भारत का महान्यायवादी, चूंकि भारत का महान्यायवादी बहुत बड़ा पद है तो इसके संबंध में जो है आर्टिकल 76 के बारे में चर्चा करते हैं। आर्टिकल 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन। भारत सरकार जो आपके पूरे भारत में कार्य का संचालन है वो आर्टिकल 77 में है। राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य। जो प्रधानमंत्री है, आपको पता है कि प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति जी को क्या जानकारी देते हैं, ये आर्टिकल 78 में बताया गया है। संसद का गठन, ये बहुत महत्वपूर्ण है चूँकि फ्रेंड्स कि संसद का गठन कैसे होता है, क्या होता है, ये आर्टिकल 679 में बताया गया है। आर्टिकल 80 में राज्यसभा की संरचना। आर्टिकल 81 में लोकसभा की संरचना। बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स ये तीनों क्वेश्चन। आर्टिकल संगठन का गठन है ना, संसद का गठन, राज्यसभा की संरचना और लोकसभा की। आर्टिकल 83 में संसद के सदनों की अवधि। आपके संसद के जो सदन हैं उनकी अवधि कितनी होती है, आपको पता है 5 वर्ष के लिए चुनाव होता है। और यदि आपने अपने क्षेत्र से सांसद बनाकर भेजा है या MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाकर भेजा है तो उनकी अवधि क्या है उसके बारे में दिया गया है। आर्टिकल 84 संसद के सदस्यों के लिए अर्हता। आर्टिकल 85 संसद सत्र, सत्रावसान और विघटन। आर्टिकल 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। आर्टिकल 88 में सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी का अधिकार। आर्टिकल 89 राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, ये आर्टिकल 89 है। आर्टिकल 90 में उपसभापति का पद रिक्त होना या पद हटाया जाना, ये आपका आर्टिकल 90 बताता है। तो फ्रेंड्स ये हमारे आर्टिकल थे, हम इसको थोड़ा और कंप्लीट करेंगे, बस यहीं तक 92 तक करेंगे आज। इसके बाद अगला वीडियो में हम इसको चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स देखते हैं आर्टिकल 90 में उपसभापति का पद रिक्त होना या पद से हटाया जाना, वो आर्टिकल 90 बताता है। आर्टिकल 91 सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति। जो आपके सभापति हैं उनके पालन क्या है, उनका कर्तव्य क्या है और उनकी शक्तियाँ क्या है फ्रेंड्स, ये आर्टिकल 91 बताता है। और आर्टिकल 92 सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन ना होना, ये इसके संबंध में फ्रेंड्स बताता है। तो फ्रेंड्स आज हमने इंडियन पॉलिटी की ये तीसरी वीडियो है और इसमें 92 आर्टिकल पढ़ चुके हैं। तो फ्रेंड्स बाकी के इससे आगे कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो में। तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंडियन पॉलिटी में इतनी अच्छी से कंप्लीट करा दूंगा कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आसानी से इंडियन पॉलिटी का सेक्शन आप पास कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, यदि इसमें कोई कमी रह गई हो या कोई सजेशन देना चाहता हो आप लोग तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और किसी स्पेशल पॉलिटी में किसी स्पेशल पार्ट को अगर मुझे या लेसन को अगर उसके बारे में वीडियो आप चाहते हो तो उसके बारे में भी बताएं, मैं उस पर स्पेशल अलग से बना दूंगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आप जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।